हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सो होपफुली यू आर फाइन। और आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कुछ स्पेशली कल से बहुत ज्यादा यूट्यूब पे ये खबरें फैल रही है कि टीआरई क्या होगा, फेल हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, पता नहीं ज्वाइनिंग कब कराएगा। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें हैं। ठीक है, ये जो भी हाई कोर्ट का जो रिसेंटली आपको पता होगा जो कुछ ये आया हुआ है, एक रीट डाला गया है कुछ स्टूडेंट के द्वारा, स्पेशली 89 स्टूडेंट है। मैं पहले दो तीन चीज आपको वीडियो को शुरू में क्लियर कर दूं, ठीक है? आपका जितना काम है उतना सुनो, बाद में कि आप सेशन लीव कर दो, कोई ऐसा आपको टाइम लगाने की जरूरी नहीं है दोस्त। दो तीन चीज, ये जो रीड डाला गया है ये सिर्फ आपका 1 to 5 है। 1 to 5 तक क्लास के लिए डाला गया है। 1 to 5 के लिए, तो जो 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या 11 से 12 हो, सबसे पहली बात, आप पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात ये समझ लो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आप पे इस रीट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है जैसा चल रहा है, एज यूजुअल ही चलेगा। जैसे आपको पता है, अभी आपका 28 तारीख का जो काउंसलिंग होना है, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो ऐसे न्यूज में आ रहा था कि 5, 7 या 10 तक आपको क्या किया जाएगा, आपको ब्लॉक अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, फिर आप वहां से स्कूल जाके मतलब मई तक चीजें को प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा और वो आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर इससे आप, मैं ये बता रहा हूँ, जो जो होना होगा होगा। बट इससे आपके किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी तरह से आप इंडिपेंडेंट हो। मैं टीआरई 3 के लिए बात कर रहा हूँ। पहली बात, टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब आ जाओ यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, 1 to 5 मैं आप पे आता हूँ, मैं आप पे भी आता हूँ। 1 to 5 अगर आप वेट कर रहे हो कि मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैं आता हूँ आपके पास। इससे पहले बता दूं, अभी हमारे पास कुछ ऐसा भी अपडेट आ रहा है कि सर, जो टीआरई 1 है और टीआरई 2 है, वहां पर भी जो वोमेन्स रिजर्वेशन है वर्टिकल और हॉरिजेंटल का, उसका भी कुछ मामला है दोस्त। तो उसका भी कुछ है स्टूडेंट लोग का फेयर तो है ही, जो जॉब कर रही है या कर रहा है उसको थोड़ा फेयर है। लेकिन मैं बता दूं दोस्त, ऐसा इतिहास रहा है, अभी आपको पता होगा जो बीपीएससी का ये 70वीं एग्जाम हुई थी बीपीएससी प्री का, तो उसपे भी ऐसा बहुत ज्यादा हाई कोर्ट गया, ये दिस दैट हुआ। अभी आपके रिसेंटली 25th को इसका मेंस होने वाला है, पता चल रहा था रोक लग जाएगा, कुछ नहीं हुआ। एग्जाम हो रहा है, एज यूजुअल हो रहा है। तो पहले मेंटली आप इस समय समझ रहा हूँ, एक तो ऑलरेडी आपका इतना टीआरई, मैं 3 की बात करूँ, ऑलरेडी आप लोग 14-15 महीना से वेट कर रहे हो, इतना मेंटली ऑब्वियस सी बात है, प्रेशराइज्ड हो आप। और इसके बाद ये सब न्यूज आना बहुत ज्यादा आपको निगेटिव कर रहा होगा। तो आप तो पहली बात पूरी तरह से सिक्योर्ड हो जाओ कि आप पे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये 1 to 5 जो पीआरटी है, वहां पे जो ये बेसिकली जो ईडब्ल्यू एस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो स्टूडेंट है, उन्होंने ये डाला हुआ है। ठीक है, मैं आता हूँ सीधा, कुछ मेन मेन बात आपको दिखाता हूँ इसका। ठीक है, कहाँ गए? तो एक चीज बता दूं दोस्त, और नीचे आ जाओ, दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ पे मेन रूप से दिक्कत ये है, देखो, आपको पता होगा 2019 में एक हमारा सेक्शन जोड़ा गया था, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस विकेनिकल, ईडब्ल्यूएस जो होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, है ना? तो उसके लिए कि उसको 10% दिया जाएगा रिजर्वेशन, है ना? तो इसमें यही चीज थोड़ा सा आ रहा है पीआरटी में कि ये नहीं दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे 1670 इतना बाज पास, ये अपना ये था जो नंबर है। आगे आप देखोगे यहाँ पे कितनी वैकेंसी की बात हुई थी, मैंने सारा कुछ देखा था। ठीक है, देखो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, विच इज वर्टिकल रिजर्वेशन बट नो एक्शन वाज टेकन। मतलब वो बोल रहा है कि 10% होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके लिए होता है। तो इसमें एक चीज बताओ, क्या उस स्टूडेंट को वरीड होना है क्या, जिसका सिलेक्शन हो गया पीआरटी में? जो पीआरटी की मैं बात करता हूँ, जिसका सिलेक्शन हो गया है, अगर मैं बात करता हूँ 1 to 5 में, क्या उसको इसमें होना है क्या, वरीड होना है? नहीं दोस्त, जिसका सिलेक्शन हो गया है ना, आप, इतना आसान नहीं है दोस्त आपके जॉब को कोई खा लेगा। हमेशा याद रखो, जितना आपने कठिन परिश्रम करके मेहनत करके आपने जॉब लिया है, इतना आसानी नहीं है कि कोई आएगा आपसे जॉब जॉब लेके चला जाएगा। बिल्कुल वरीड नहीं हो। इसमें पहली बात देखो, आयोग में भी एक पे एक वकील बैठा होता है। कुछ तो दलील होगा उनके पास, ये बात अलग बात है, अभी हमारे पास नहीं, कुछ तो होगा उनके पास पॉजिटिव दलील। और ये काम टीआरई 1 में भी करा गया है, टीआरटी 2 में भी किया गया है।
तो वैसा तो है नहीं कि ये कुछ होगा, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई फर्क इससे मुझे जहां तक लगता है 95% मुझे चांस है कि आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर सीट बढ़ाना पड़े, तो आपको पता है बहुत ज्यादा सीट खाली भी है दोस्त। उस सीट पे जो ईडब्ल्यूएस का जो आई थिंक मान लो उनको 5% और 6% का अप्रॉक्स मिला है, 4% और 5% की बात है, जिस पे मामला अटक रहा है। तो आप देख लो टोटल सीट कितना है, तो उसका तो 150-200 और मान लो या 300 जो इसको रिजल्ट देना पड़ेगा, वो दिया जाएगा। तो उसमें आ, ये देखो 1900 कितना था यहाँ पे, 19,842 वैकेंसी बाद में जो किया गया, तो उसका 10% देखोगे, तकरीबन मान लो ना 1984 के अप्रॉक्स होता है, जिसमें से सिर्फ उन्होंने से 950-200 स्टूडेंट का जो रिजल्ट वगैरह था, ये 952 को ही उन्होंने दिया था। उसमें से कितना पास किया अलग बात है, इतना को वैकेंसी दिया गया था। ये मांग कर रहा है कि 1900 किया जाए। तो चलो सपोज करो 1,000 स्टूडेंट की हम बात करते हैं, 1,000 वो सीट बढ़ाने की बात कर रहा है कि हमारे लिए मिलना चाहिए। उसमें भी बहुत ज्यादा मामला है, कैटेगरी है, वुमेन सेक्शन की बात बात है। तो उस सब पे कोई खास फर्क मुझे जहां तक लग रहा है नहीं पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है दोस्त, आप भगवान से ये दुआ करो कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, को स्कूल मिल जाए और पढ़ाना स्टार्ट करो। ये कोर्ट वोट लगा रहता है, और जनरली कोर्ट भी इस चीज में नहीं डिसीजन देता है कि जिसका हो गया उसको आप छांटो। कभी नहीं ऐसा होगा, इसके बाद आप भी जा सकते हो कोर्ट, और ये लफड़ा चलता रहेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जस्टिस के लिए होता है। तो इसमें अगर कुछ किया जाएगा, कुछ चेंज होता भी है, तो न्यू स्टूडेंट को अच्छा मौका मिलेगा। बट जिसका हुआ है 1 to 5 वालों, आपको बिल्कुल इसके लिए वरीड नहीं होना है। यहाँ पे इसी चीज के मामला है कि बोल रहा है कि मतलब रिजर्वेशन 35% होना चाहिए, आपने 50% दे दिया। इसी मामला मसला इसी का मसला है यहाँ पे। जो आपका 11th 12th है, 9th 10th है, उसमें ओनली 35% जो भर्ती का रिजर्वेशन है वो दिया गया है। और 3% जो हमारे पास क्या बोलते हो इनको, 3% जो एक्स्ट्रा जो बैकवर्ड क्लास की लेडीज है उसको दिया गया है, बैकवर्ड क्लास एक्स्ट्रा। तो ये है आपका। तो इसमें मुझे एक बात समझ में जहां तक आ रहा है, मैं सारा पढ़ा हूँ, और मैं और पास्ट का जो इसका 2-3 अभी आप जो पटना हाई कोर्ट का कुछ डिसीजन भी देखोगे रिगार्डिंग बीपीएससी, सारा बीपीएससी के फेवर में गया है। अभी आपका कर्मी की बात कर लो, इसका मेंस की बात कर लो, तो जितना भी रिसेंटली में इस टाइप से डाला गया है, ऑल हैव गॉन टू द फेवर ऑफ द बीपीएससी। तो बिल्कुल वरीड नहीं हो, और अगर कुछ भी होता भी ऐसा, तो आपका जॉब नहीं जाएगा, न्यू बच्चे का सिलेक्शन होगा, जो कि अच्छी बात है। न्यू बच्चे का सिलेक्शन होता है, उनका मेहनत था, एक आध नंबर से छूटा था, तो ये होगा। बाद बाकी आप श्योर रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलो थैंक यू, यही बात मुझे आपको बोलना था। बहुत मेरे पास में इंक्वायरी आ रहा है, मैं कितना को बताऊं। सो आई थिंक कि okay, चलो इसमें मैं एक वीडियो बना के ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल वरीड नहीं होना है दोस्त, बस इतना आप दया करो, भगवान से दुआ करो। दया आप क्या करोगे कि जितना जल्दी आपका कॉलेज स्कूल मिल जाए, या जो भी अगर आप +2 में तो आपको कॉलेज मिल जाए, और आप बिहार में अपना सेवा देना शुरू करो। यही मैं भी चाहता हूँ, जितना जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आपका मेंटली स्थिति भी मैं समझ सकता हूँ। तो भगवान से मेरा भी यही प्रार्थना है कि जल्दी इस चीज को कवर करके आपके स्कूल दे दिया जाए, और रिलैक्स माइंड से आप अपना राज्य और देश की सेवा में लग जाओ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू।